युवा हमेशा किसी न किसी गांव की कहानी के तलाश में कहीं न कहीं निकलते ही रहता है। तो आज भी गांव की कहानी के तलाश में निकला है और ये गांव की कहानी की तलाश क्या, अपनों से भेंट मुलाकात का सिलसिला है जिसके ज़रिए गांव को भी समझना है और गांव के लोगों को भी समझना है। उन्हीं अपनों में एक माया विश्वकर्मा जी हैं। माया विश्वकर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पैड वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में इनको देश जानता है। ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की रहने वाली हैं और वहाँ इन्होंने सांसद का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन अभी हाल ही में वहाँ पे पंचायत चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में, तो स्वाभाविक रूप से इनके गांव मेहरा गांव में भी चुनाव का समय आया और ऐसे में माया जी को इस बार मेहरा गांव के लोगों ने निर्विरोध सरपंच चुना है। न सिर्फ माया जी को ही बल्कि पूरा का पूरा गांव महिला पंचायत है और सभी के सभी लोग निर्विरोध हैं। माया जी से ही समझते हैं कि आखिर ये संभव कैसे हो पाया। देखिए, ये बड़ा काम है क्योंकि हमारे यहाँ पर लगभग चुनाव जब होते हैं तो बहुत ही सियासत वाला दौर रहता है। और क्योंकि मैं काफ़ी समय से बघवार एक गांव है हमारे गांव के नज़दीक ज़िला में, तो उस पर मैंने काम किया और वो ऐसा गांव है जो गांधी के सपनों को जीता है। और बघवार में मतलब जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से वहाँ कोई चुनाव नहीं हुए पंचायत में, हमेशा निर्विरोध होते थे। तो उस वजह से उस गांव में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे काम हुए हैं जो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी सुखद हैं। तो हमें भी लगा कि हम भी कभी ना कभी ये प्रयास करेंगे। तो इस बार जो चुनाव हैं वो 8 साल बाद हुए और 8 साल का समय जो होता है बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि इसके पहले वाले जो सरपंच थे वो मतलब उतने कहा जाए तो एक्टिव नहीं रहे, उस कारण से काम काफ़ी पीछे हुए। तो इस बार हमने सोचा कि गांव में हम क्यों ना घर घर जाके ये बताएं कि इस बार महिला समरस पंचायत यदि आती है तो आपके गांव को 15 लाख रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। उसके अलावा और भी मतलब आपकी जो पंचायत है वो एक अच्छी लिस्ट में शामिल हो जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री जी से लेके सभी लोगों का उसमें ध्यान रहेगा, योजनाएं समय पे आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हमने गांव में घर घर जाके बैठ के हमने बताई और वो लोग भी समझे इस बार कि चलो। सबसे बड़ी बात है कि आपकी बातों के पीछे भरोसे का कारण क्या था। अभी आपने एक गांव की चर्चा किया माया जी, उस गांव में आप जुड़ी रही हैं, वहाँ क्या काम किया था और उन कामों के बदौलत आपके गांव के लोगों ने किस तरह भरोसा किया आपके बात। देखिए, भरोसा तो ऐसा है कि मैं पिछले 8-10 साल से यहीं काम कर रही हूँ। जब से लोकसभा का चुनाव लड़ा था उसके बाद से निरंतर मैं यहाँ पर हूँ। सुकर्मा फाउंडेशन बनाया, उससे हम सैनिटरी पैड और माहवारी का काम करते हैं, टेलीमेडिसिन चलाते हैं, कंप्यूटर क्लासेस फ्री चलाते हैं। तो ये सारे काम हैं। और उसके अलावा अभी जो कोविड का समय आया था, कोरोना काल आया था, उसमें हमने विशेष तौर से अपने गांव और उसके आसपास के जो गांव हैं उन पर ध्यान दिया, क्योंकि उस समय मैं यहीं थी दोनों साल। पहली बार लॉकडाउन हुआ जब मजदूरों के लिए और गांव में जो निराश्रित लोग हैं उनके लिए किया। फिर जब दूसरा जो लॉकडाउन आया तब भी मैं यहीं थी। तो उस समय हमारा टेलीमेडिसिन 3.5 साल पहले जो शुरू हुआ है उसको हमने बहुत अच्छे से उपयोग किया और सारे जो कोरोना के मरीज़ थे वो हमारे यहाँ ही ठीक होके गए गांव से। तो उनका पैसा भी नहीं लगा और जाने भी बच गई। आप तो समझते ही हैं कि मतलब जो एक बार गांव से बाहर गया कोविड के इलाज के लिए वो वापस नहीं आया। तो इसलिए कहीं ना कहीं गांव वालों का भरोसा बना कि इन्होंने जो सेवा शुरू करी थी उसका लाभ जो है अब मिल पाया हमको सही। और उसके अलावा जो ज़रूरतमंद थे हमारे गांव के, उनके खातों में भी हमने कुछ पैसे डलवाए, तो उससे उनको राहत मिली कोविड में, क्योंकि नौकरी नहीं थी, सब चीज़ें बंद थीं, तो लोग जैसे तैसे अपना घर चला रहे थे। तो ये सारी जो कोविड की जो कामकाज करने की जो हमारी पहचान जो हमें मिली वो शायद हमारे गांव वालों को बहुत राहत मिली। तो इसीलिए वो लोगों ने सोचा कि इस बार जब ये बिना पोजीशन के कुछ कर रही हैं तो पोजीशन में रह के तो बहुत कुछ गांव का भला करा देंगी, तो इसलिए क्यों ना हम इनको ही सरपंच चुने। आपके गांव में आपके जाति की आबादी कितनी है?
देखिए हमारे गांव में हमारे समाज विश्वकर्मा जो है बहुत कम है। मात्र 4 घर हैं हमारे इधर, 4 से 5 घर, और उसमें कुल मिला के 15-20 के करीब वोटर होंगे, ज़्यादा लोग भी नहीं। तो इस कारण से जाति का उससे कोई दूर दूर तक का वो नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि इस बार लोगों ने पढ़े लिखे को जैसे बनाना चाहिए, जिनको योजनाओं का पता हो, जो मतलब सही तरीके से लोगों से बात कर सकें, मतलब जो ऊपर के अफसर रहते हैं, कलेक्टर रहते हैं, मंत्री रहते हैं, तो उससे ही लगभग पंचायत का काम जो है तीव्र गति से होते हैं। कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अब तो फारसी में कानून नहीं चलता, अंग्रेजी में चलता है, और अंग्रेजी में ही दस्तावेज तैयार होते हैं। तो अब जो उनको लगा होगा कि कहीं अमेरिका से आई है पर काम वाम करके, तो यहाँ अंग्रेजी में भी कुछ होगा तो वो कर लेंगे, ऐसा भी। हाँ मतलब एक वो भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको कोई जानता है, मतलब आपके नाम से ही आपके काम हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये जो हैं व्यक्ति जो हमने चुना है ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि बिना आए जाए भागा दौड़ी के बात करे बिना आपके काम गांव के होते नहीं हैं। वही पुरानी स्लो गति से जो है चीज़ें चलती आती हैं। तो लोगों को लगा कि इस बार जो है थोड़ा बदलाव करके देखते हैं। ये तो माया जी की बात हुई, बाकी जो पंच चुने गए हैं उनका चयन कैसे संभव हो पाया ये? उसमें देखिए जब ये असल में ये हमने बहुत लंबे समय की योजना नहीं थी, बहुत ही इंस्टेंट हुआ है ये, लगभग 3-4 दिन के अंदर ही हुआ। तो पहले दिन जब हम गांव वालों को समझाने गए वो पैम्पलेट लेके कि शिवराज सिंह जी ने ये योजना चलाई है, इसके अंतर्गत ये लाभ होंगे, तो सब लोग माने कि ठीक है हम तैयार हैं। तो हमने उनको एक आमंत्रण दिया कि आप लोग जो हैं जो हमारे यहाँ बाज़ार है आप वहाँ पर आएँ और वहाँ पर हम सब महासभा करें और उस सभा में ये निर्णय लें। तो उस सभा में पूरा गांव इकट्ठा था, और फिर जब ये पंचायत सरपंच से निर्विरोध का निर्णय हुआ तो फिर उसके बाद पंचों को ढूंढा गया, और पंच जो महिलाएं इच्छुक थीं और सभी वर्ग की महिलाओं को लिया है हमने कि हमारे उसमें विधवा भी होना चाहिए और हरिजन भी होना चाहिए, और एक तरह से मतलब पिछड़ी जाति से लेके सभी वर्ग की महिलाएं हों और एक्टिव महिलाएं हों, जो मतलब चाहें कि भाई हमें हमारे गांव के लिए कुछ करना है। तो इस तरह से हमें महिलाएं 24 घंटे में मिली, और उन महिलाओं के हमने फॉर्म भराए, आवेदन भरे, और वो महिलाएं भी निर्विरोध पंच चुनी गई। महासभा बुला के समरस पंचायत तो बना लिया, लेकिन ग्राम सभा बुला के गांधी के ग्राम स्वराज को कैसे पूरा करेंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती है। अभी नहीं बैठती है, लेकिन अभी क्या है कि जैसे हमारे गांव की बात अब एक अलग बात हो गई है, क्योंकि अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है। पहले लोगों को बुलाया जाता था लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हमारी कोई सुनता नहीं है या हमें कोई विधिवत बताता नहीं तो हम क्यों जाएं। लेकिन अब लोग जो हैं कि अब वो सुनने के लिए खुद आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यदि हम हर महीने जो ग्राम सभा करें और उसमें जो निर्णय है वो लें, तो गांव वाले ज़रूर मतलब आएंगे। और अभी भी मतलब जो भी हमारे उसके अलावा पंच का चुनाव था, तो उप सरपंच का चुनाव था, उसमें भी पूरा गांव इकट्ठा हुआ। उसके अलावा जो भी जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है गांव वाले इकट्ठे होते, तो ये आम सभा या ग्राम सभा इसमें भी लोग आएंगे। 15 लाख का करेंगी क्या? हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं भी उसी गांव से पढ़ी हूँ। उस समय 8वीं तक स्कूल हुआ करता था, अब जैसे तैसे वो 10वीं तक हुआ है। लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा है, मतलब पहली से लेके 5वीं वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ 2 कमरों में स्कूल लगता है। तो हम चाहते हैं कि वो 15 लाख का जो पैसे हैं और भी अतिरिक्त जो पैसे हैं, वो एक हम ऐसा स्कूल तैयार करें, जो कि मेरा कई सालों से उसमें प्लानिंग चल रही है कि जो स्कूल है वो हम ऐसा स्कूल बनाएं जिस तरह से आपके दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, या मतलब ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो आज की दृष्टि में हम उन्हें खोते जा रहे हैं। हम सभी जगह, मतलब चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सरकारी प्राइमरी स्कूल जिस तेज़ी से बंद हो रहे हैं प्राइवेट स्कूल के चक्कर में, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को बहुत मतलब बुरी तरह से गर्त में ढकेलेगा। क्योंकि यदि प्राथमिक शिक्षा नहीं होगी तो बच्चा बाहर कैसे निकलेगा, और गरीब आदमी का बच्चा ही प्राथमिक स्कूल में सरकारी में जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम हमारे गांव में एक ऐसा मॉडल बनाएं जो बाकी गांव और पूरा देश
उससे एक शिक्षा ले कि जब ये गांव इतना बढ़िया स्कूल बना सकता है तो क्यों ना बाकी गांव क्यों नहीं बना सकते। तो पहला जो प्राथमिकता है हमारा स्कूल रहेगा, इसमें पहली से 12वीं तक के बच्चे पढ़ें और निःशुल्क पढ़ें और स्कूल के अलावा भी वो सारी विधाएं सीखें जो आमतौर से स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। तो ये 15 लाख का जो टोकन है उसमें जाएगा। गांधी बुनियादी शिक्षा की बात करते थे और ये माया जी बुनियादी तालीम की बात करते हैं। गांधी भी बुनियादी शिक्षा और बुनियादी तालीम दोनों, तो ये बुनियादी शिक्षा की बात तो माया जी कर रही हैं। गांधी का बुनियादी तालीम था जिस पे आप पहले से कुछ ना कुछ काम गांव में कर रही हैं, कैसे विस्तार करेंगे क्योंकि रोजगार की समस्या गाँव के लिए बहुत बड़ी है। देखिए रोजगार अभी इसलिए हैं क्योंकि हम हमारे बच्चों को वो चीज़ सिखा रहे हैं जो वास्तविक जीवन में काम नहीं आ रही। हम ये सपना लेके जा रहे हैं कि वो डॉक्टर ही बनेंगे, लॉयर ही बनेंगे, इंजीनियर ही बनेंगे। यदि सारे लोग एक ही रेस में जाएंगे तो कहाँ से उतनी आप नौकरियाँ करेंगे। तो आप बच्चे का हुनर क्या है, वो कारपेंटर अच्छा बन सकता है, इलेक्ट्रीशियन अच्छा बन सकता है, या खेती करने वाला किसान अच्छा बन सकता है। तो जब उसमें वो काबिलियत है तो क्यों ना हम उसकी तरफ भी ध्यान दें। इसी बुनियादी तालीम की बात गांधी जी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सारे ट्रेड हमारे गांव में हों। हमारे यहाँ प्राथमिक जो रोजगार है वो खेती से आता है और 90% हमारे यहाँ किसान रहते हैं और बड़े किसान रहते हैं और अच्छी भूमि वाले किसान हैं, संचित वाले लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम किसान का बेटा पहले खेती सीखे, उसके बाद जो है उसको जो करना है वो कर सकता है। तो हमने खेती का कॉन्सेप्ट भी उसमें रखा है ताकि वो बाकी लोगों को रोज़गार दे पाए। सवाल तो ये जरूर उठेगा माया जी कि अपने तो एम्स में पढ़ाई, अपने तो अमेरिका घुमाई और अब हमारे बच्चों को चाहती है कि खेती सीखे। देखिए खेती, किसान का बच्चा खेती छोड़ रहा है। देखिए खेती मतलब प्रारंभिक तरह, जैसे हम सब लोग जो सरकारी स्कूल या कॉलेज या उसमें पढ़े हैं, हमको एनएसएस एक अनिवार्य सेवा होती थी। तो एनएसएस जो सेवा है वो हमें गांधी के सिद्धांतों को सिखाता है कि भाई सफाई क्या होती है, पेड़ लगाना क्या होता है, ये बुनियादी चीज़ें हैं। उसी तरह से मुझे लगता है कि खेती और बागवानी भी बुनियादी होना चाहिए क्योंकि हमारा अनाज, हमें खाने की चीज़ें और जो जैविक की हम बात करें ज़्यादातर वहीं से आ पाएगा। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आप में जो क्षमता हो वो बनिए 12वीं के बाद, लेकिन इन चीज़ों को यदि हम साथ में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा और बाकी लोग भी भोजन पा पाएंगे क्योंकि भोजन के बिना तो कुछ संभव नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा गांव में इतना खेती है लेकिन सब्जियां हम बाहर से खरीदते हैं और इतनी और भी चीज़ें हैं लेकिन हम चीज़ें बाहर पे खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो हमारे गांव में वो पैदा नहीं कर रहे हैं या किसी प्रकार से जो है बाकी फसलों में ज़्यादा वो लाभान्वित हैं, इसलिए उनको उगाते हैं। गांव बनाए योजना, गांव करे खेती योजना, गांव को बनाने की दिशा में आप क्या पहल करेंगे? गांव ही योजना बनाए, वो सब सारे निर्णय जो हैं ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में होंगे कि लिस्ट रहेगी प्राथमिकता के आधार पे कि हमारे कौन से ऐसे काम हैं जो इतना बजट है और इस बजट में हमको इतने काम हो सकते हैं। तो इसमें अब हमें कौन से प्राथमिकता देते हुए कोई काम करने हैं, तो वो जो योजनाएं हैं वो भी हम ग्राम सभा में बनाएंगे। तो आपने देखा कि बात बुनियादी शिक्षा की हो रही है और माया जी का जो समरस पंचायत बना है, बड़े ही सूझबूझ से इन लोगों ने निर्विरोध पंच सरपंच सारे चुने हैं। उस योजना का जो 15 लाख रुपया आएगा उससे तो बुनियादी शिक्षा पे काम करेंगे ही, लेकिन ग्राम सभा पे इनकी प्राथमिकता है और बिना ग्राम सभा बैठे गाँव का भला नहीं हो। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक लोगों की सहभागिता, महिलाओं की सहभागिता, युवाओं की जो है रुचि उसमें नहीं होगी तब तक काम जो है उतने अच्छे नहीं हो सकते। तो इसीलिए ग्राम सभा जो गांधी कहते हैं कि योजनाएं दिल्ली से ना होके गांव की योजनाएं गांव में बननी चाहिए, तो वो यदि एक बार शुरू हो जाए तो मतलब सभी गांव में सभी बुनियादी चीज़ें उपलब्ध हो जाए। आपने इसके पहले एक गांव में काम किया है जिसकी चर्चा आप कर रही थी और वहाँ आपने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, काफ़ी कुछ सीखा, वहाँ के प्रयोग आपके सामने एक शब्द आपने हाँ, ये स्वराज है जो गांधी हमेशा कहा करते थे। स्वराज सेल्फ गवर्नेंस जो होता है वो मतलब उस गांव में वास्तविक रूप में हुआ है। मतलब जो उस गांव के एक भैया जी थे वो सबको बिठा के सबको आगे करके वो योजनाएं बनाते थे। आज ही मैं उस गांव से कुछ तस्वीरें आई और वो
तस्वीरें कुछ बुजुर्गों ने भेजी और कहा कि देखो इस बार की बारिश को, ये पानी को एक एक बूंद हमने इकट्ठा किया है और हमारे गांव में मतलब ये नदी जो है ओवरफ्लो हो गई है। अब हमारा गांव में पानी की कमी नहीं हुई। मतलब इस तरह से योजनाबद्ध काम हुए कि वो 10 साल पहले चले गए जिन्होंने ये सारी योजनाएं बनाई थी, लेकिन आज भी उस गांव के लोग उन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्वराज मतलब जो ग्राम सभा में जो निर्णय लिए थे, सबने मिलके जो लिए थे, सबने उसमें सहभागिता दिखाई थी, उसी का परिणाम है। तो उस गांव में तो स्वराज आ गया है, जहां माया जी ने डॉक्यूमेंट्री बना के देश दुनिया को दिखाया। देश में बहुत सारे हम लोगों ने भी देखा वो डॉक्यूमेंट्री। माया जी की डॉक्यूमेंट्री भी अगले कुछ वर्षों में सामने होगी। इनके गांव की डॉक्यूमेंट्री जहां स्वराज बोलेगा और गांधी का ग्राम स्वराज वास्तव में आदर्श रूप में दिखाई देगा, ये कल्पना हम कर सकते हैं। मेरा गाँव बदलेगा, माया विश्वकर्मा ने उस दिशा में पहल करना शुरू किया है, ये हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।